In today's session, we are going to talk about different concepts related with abstract classes. Okay, so I'm going to start sharing my screen now. Okay, so now in our towards the end of our previous session, we had talked about the concept of abstract method and abstract class. So थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उन चीजों को. So we had initially talked about concept of abstract method, जहां पे मैंने बोला था कि अगर मैं मेरे क्लास में किसी एक ऐसे मेथड को लिखने वाला हूं जिसके लिए मैं कोई बॉडी प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे मेथड के बारे में कंपाइलर मुझे ये एरर देगा दैट आइदर यू प्रोवाइड द बॉडी फॉर द मेथड, कंसीडरिंग कि प्रोग्रामर शायद भूल चुका होगा मेथड को बॉडी प्रोवाइड करना, या तो फिर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना मैंडेटरी था. एंड वही हम लोगों ने किया था. हम लोगों ने अपनी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया था. तो द मोमेंट मेरी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन गए, हम लोगों को क्लास लेवल पे एरर आना स्टार्ट हो गया था दैट अगर तुम्हारे किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है तो फिर क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना अपने लिए मैंडेटरी हो जाएगा. तो दैट्स व्हाट आई हैड डन. वही मैंने किया था. मैंने क्लास एबीसी को फिर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया. वहां पे कंपाइल टाइम एरर आना बंद हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स? क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं? तो आंसर इज डेफिनेटली यस. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जरूर हो सकते हैं. एंड उसी का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तुम लोगों को. As you can see there, inside class ABC, I have put a complete method, a non-abstract method display, जहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ display of class ABC. So this particular message I'm going to display. I'm going to show once the display method gets called. Okay. So now class ABC has been created here. So now, and as you can see there is no compile time error, means compiler is allowing our abstract class to contain a non-abstract method. Okay. अब मैं यहाँ पे एक और क्लास लेके आ जाता हूँ. Say we are going to declare this class as mymin, and we'll just click on finish. And inside mymin, I'm going to come up with main method. Now suppose consider the scenario that we want to call display method of class ABC. हम लोग क्लास एबीसी की डिस्प्ले मेथड को कॉल करना चाहते हैं. सी एज सच वी विल नेवर बी एबल टू कॉल शो, क्योंकि शो के पास कॉल होने के लिए कोई बॉडी ही नहीं है, मेथड कोड ही अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए शो मेथड तो कॉल हो नहीं सकती. बट हाँ, डिस्प्ले मेथड जरूर कॉल की जा सकती है बिकॉज डिस्प्ले इज अ कंप्लीट मेथड हियर. इट्स अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंप्लीट मेथड. तो डिस्प्ले को तो हम लोग कॉल कर ही सकते हैं. Now display method is present inside class ABC and class ABC has been declared as abstract. So let's first check what is the basic requirement here for display method to be called. Display method को call होने के लिए basic requirement क्या है? That we need to have object of class ABC with us. Let's do one thing. Let's try to create object of class ABC here. Let's see what happens now. As you can see there, a compile time error is being displayed. What is the description of the error? Let's see that ABC is abstract, cannot be instantiated. Now this is one more thing, one more very important thing about abstract classes, that we will never be able to instantiate an abstract class. हम लोग कभी भी abstract class का object create नहीं कर सकते, चांस ही नहीं. Now question comes up, ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, that अगर मैं ABC क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता तो फिर मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल कैसे करूंगा? Max to max what you can do is you need to declare the display method as static in that case, and then जैसे हम लोगों को पता है स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. बट आई डोंट वांट दैट टू हैपन. आई एम नॉट गोइंग टू डिक्लेयर डिस्प्ले मेथड एज स्टैटिक. स्टिल I want to call that display method. बट बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्ले मेथड को रखा है क्लास एबीसी के अंदर. क्लास एबीसी तो एब्स्ट्रैक्ट है,
and Java compiler is not allowing us to create object of abstract class. अब question आता है क्यों? Why is it not possible for abstract class to be instantiated? Because abstract class, as the name suggests, is an incomplete class. ठीक है, abstract class खुद क्या है? Incomplete है. कैसे incomplete है? Have a look at this. इसके अंदर एक abstract method है, तो in a way it's an incomplete class. Abstract class is never supposed to be instantiated. Yes, definitely हम लोग abstract class का यूज देखने वाले हैं, बट पहले ये वाली चीजें, ये टेक्निकल डिटेल्स हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग abstract class का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट ही नहीं कर सकते. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डिस्प्ले मेथड को कॉल कैसे करेंगे. See here again the concept of inheritance is going to help us. कैसे? Yes, we can't create object of class ABC, we can't instantiate class ABC. So what we can do, we can ask some other class to inherit class ABC, and then being child तो parent की चीजों को access कर सकता है ना. तो answer is yes. That's what we have learned in case of inheritance. That's what is going to happen here. So what we will do, we are going to come up with one more class. से मैंने एक class add किया है यहाँ पे PQR, and I would want this PQR class to inherit from ABC class. मैं चाहूंगा कि ये PQR class ABC class को inherit करे. ठीक है. The moment I have done this, as you can see there, अब PQR class में error आना start हो गई compile time में. तो अब question ये आता है कि क्या abstract class को inherit करना possible नहीं है. So that is not the issue here. The issue is something like this. Have a look at the error here. PQR is not abstract and does not override abstract method show in ABC. So what we have to understand here is that in case of Java, if a class inherits from an abstract class, then it becomes mandatory for the child class to override all the abstract methods of the parent class. Java में अगर एक abstract class को कोई दूसरा class inherit कर लेता है, तो वो जो child class है उसके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि वो पेरेंट क्लास की सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करे. सो PQR का पेरेंट है ABC. ABC के पास कौन सी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है? यहाँ पे शो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है. तो हम लोग जाएंगे PQR क्लास के अंदर एंड वी आर गोइंग टू ओवरराइड दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो. एंड ओवरराइड करना मतलब क्या करना? ऑब्वियसली मेथड को बॉडी प्रोवाइड करना. तो हम लोग यहाँ पे जाके लिख देंगे overriding show of class PQR. Why have I said overriding show? क्योंकि सच में show मेथड ने इस PQR के show ने parent की show को override किया. That's why I have said overriding show of class PQR. ठीक है. And the moment I have done that, as you can see there, PQR पे जो कंपाइल टाइम एरर था वो हट चुका है. तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, जो चीज हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझनी है वो चीज यहाँ पर ये है दैट whenever we inherit from an abstract class, being a child, we will have to override all of the abstract methods of the parent abstract class. तो अगर parent abstract class के पास thousands of abstract methods are there, all of those thousands of abstract methods have to be overridden by the child class. और अगर ऐसा नहीं होता है, obviously compiler won't allow your program to compile. In that case, your class also is going to become abstract class, because that was the responsibility which was given to your class to override all the abstract methods of parent class, और वो responsibility तुम लोगों ने fulfill नहीं की है, इसलिए अपना child class भी abstract बन जाएगा. तो now responsibility has been fulfilled. अब यहाँ पे आ जाते हैं. Yes, I can never instantiate an abstract class, but हम लोग उसका reference तो बना सकते हैं. And PQR being child, हम लोग उसका object parent class के reference में assign कर सकते हैं. And what do we understand from this? What is this called as? What is it called? It is called as upcasting. So now by making use of ref, definitely I'll be able to call display, क्योंकि display तो parent का behavior है, child तो उसको access कर ही सकता है. And then I'll
also be able to call show method, because show method is available in complete form at pqr. pqr के पास show method complete form में available है, तो pqr भी मतलब ये जो अपकास्टेड ऑब्जेक्ट है वो pqr की show method को जरूर कॉल कर सकता है. Let's run this. As you can see there, display of abstract class ABC called overriding show of class pqr. So these are the very important concepts that we will have to understand. तो अब हम लोग देख सकते हैं कि पेरेंट क्लास की या एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो कंप्लीट मेथड, उस कंप्लीट मेथड को हम लोग कॉल कर पाए, बिकॉज मैंने pqr मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने पेरेंट की मेथड को एक्सेस कर लिया. एंड देन जब pqr ने abc को इनहेरिट किया था, what had become mandatory for pqr? It had become mandatory for pqr to override all the abstract methods of parent class abc. abc के सारे मेथड्स को ओवरराइड करना pqr के लिए मैंडेटरी हो गया था. सो दीज आर द पॉइंट्स ना जो हम लोगों को अच्छे से याद रखने. ठीक है. नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ जाता है कि सर, इज इट मैंडेटरी फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू कंटेन एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड? ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में हमेशा पूछा जाता है. इज इट मैंडेटरी फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू कंटेन एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड? कांट वी सिंपली हैव अ क्लास ना which has been declared as abstract but which doesn't contain any abstract method? The answer is yes. It is possible to have such an abstract class which does not contain even a single abstract method. तो ये सारी चीजें हम लोगों को मतलब अच्छे से समझनी है ना, that the moment हम लोग किसी क्लास के अंदर abstract method पुट कर देंगे, क्लास को abstract डिक्लेयर करना मैंडेटरी हो जाएगा. बट अगर मैंने किसी क्लास को abstract डिक्लेयर किया है तो it is not at all mandatory that we must always put abstract method in it. ठीक है. क्लास के अंदर abstract method लेके आओ, क्लास को abstract बनाना जरूरी हो जाएगा. बट अगर क्लास पहले से ही abstract क्लास करके डिक्लेयर्ड है तो it is not at all mandatory कि तुम्हें उन्हें उसके अंदर abstract methods को रखना ही है. प्लस very important point that we all have to remember here is that we can never create object of abstract class. हम लोग abstract class का object कभी create नहीं कर सकते. ठीक है. बट हाँ, abstract class को inherit किया जा सकता है. So what we have to keep in our mind is that abstract classes are supposed to be inherited. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, तुम लोगों ने हमेशा याद रखना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बने ही हैं इनहेरिट होने के लिए. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को बनाया ही गया है इनहेरिट करने के लिए. एंड इसीलिए प्लीज नेवर एवर ट्राई टू डू सच काइंड ऑफ एब्सर्ड थिंग्स. अब ऐसी चीजें मत कर देना. क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, जो एबीसी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है मैंने उसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया. अब इन आवर लास्ट सेशन इटसेल्फ वी हैड सीन कि क्लास को फाइनल डिक्लेयर करने से क्या होता है, द क्लास बिकम्स अनइनहेरिटेबल. और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर सपोज्ड टू बी इनहेरिटेड. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बने ही हैं इनहेरिट होने के लिए. तो ऐसे टाइम पे अगर तुम लोग क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दोगे, हाउ इज इट एक्सपेक्टेड टू वर्क? ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा. सेम वे नेवर एवर डिक्लेयर योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज फाइनल. क्यों? बिकॉज अगेन दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड is always going to be overridden by the child class. It is going to be the duty of child class to override the abstract method of parent class. तो अगर child class हमेशा parent के abstract method को override करने ही वाला है, तो तुम लोग उस abstract method को final कैसे declare कर सकते हो? In short, what we have to understand here is combination of these two modifiers, final and abstract, is not at all possible. इन दो modifiers का combination जरा भी possible नहीं है. ठीक है. ये चीज अच्छे से
दिमाग में रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड लाइक टू राइट दिस फॉर यू पीपल. Combination of final and abstract modifiers is not possible. I was about to say it's absurd, but ठीक है, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते. इतना याद रखना हम लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल ये मॉडिफायर्स कभी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इट इज टू बी इनहेरिटेड एंड फाइनल मीन्स इट इज नॉट टू बी इनहेरिटेड. तो ये दो चीजें एक साथ कैसे ज्वाइन हो सकती है या कैसे यूज की जा सकती है, चांस ही नहीं है यहाँ. ओके, सो नाउ एट दिस पॉइंट I guess you people are very much clear about what abstract class is, how do we create it, what abstract method is, how abstract classes are meant to be inherited, okay, and when abstract class is inherited, what becomes the responsibility of child class. I just hope that ये सारी चीजें clear हो चुकी है. Plus abstract class is never supposed to be instantiated. Abstract class ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बना नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट होने के लिए बना. ठीक है, तो वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस, नाउ लेट्स कम बैक टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन. व्हाई डू आई नीड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की जरूरत क्या है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस प्रोजेक्ट. I'm going to start with the new one. Let's name it as ABST demo 2. I'll just click on finish. So let's understand this using this real world example. Suppose we are working on a employee payroll generation project, है ना? Suppose we are a firm or say company has come up to us saying we want you to develop software to generate or manage payrolls or say pay slips of our employees. So we would like all that accounting thing, है ना? Salary generation, tax cutting and everything to be managed through your software. Okay, and we got the requirements from the client and we have started working on the project. हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया. On one fine day, तो ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉइज के लिए ये सब चल रहा है तो एम्प्लॉइज से रिलेटेड अलग अलग क्लासेस बनाए होंगे हम लोगों ने. से मैनेजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैनेजर क्लास, क्लर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लर्क क्लास, और से वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्कर नाम की क्लास बनाई होगी. ओके, ठीक है, ऐसे अलग अलग क्लासेस एम्प्लॉइज से रिलेटेड बना के रखी हुई. Now, suppose on one fine day, your client, the company who had come up with the idea, comes up to you saying, "We are happy with whatever work you have done till the date. We would like you to implement one important feature in this software. What we want here is we want you to make it mandatory for all the employee related classes to contain a method, to contain a behavior called as check Aadhaar card. Because गवर्नमेंट में हम लोगों के लिए ये मैंडेटरी किया है कि हर एम्प्लॉय के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास कोई भी ऐसा एम्प्लॉय ना हो जिसका आधार कार्ड नहीं है. तो हम चाहेंगे कि हमारी सिस्टम ही ये बताए हमें कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो ना quickly notifications generate होने चाहिए. So what they want is at class level they want this implementation or say restriction to be available that every employee related class should contain a feature to check Aadhaar card. Okay, तो ये सब सुनने के बाद being a coder, what we need to understand here is what they simply want is हर एम्प्लॉय रिलेटेड क्लास में चेक आधार कार्ड नाम की मेथड अवेलेबल होनी चाहिए. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन कम्स अप कि हाउ विल आई एंश्योर
कि जितने भी मेरे पास एम्प्लॉय रिलेटेड क्लासेस हैं उनके अंदर चेक आधार कार्ड मेथड होनी ही चाहिए। अब क्वेश्चन आता है, हाउ विल बी इंश्योर दिस? सी, ये सिनारियो ऐसा है, इन वे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय रिलेटेड क्लास हमारे प्रोग्रामर्स ने क्रिएट कर दिया, कोई भी एम्प्लॉय रिलेटेड क्लास ऐसा क्लास बना दिया जिसमें चेक आधार कार्ड मेथड नहीं है, तो दैट प्रोग्राम शुड नॉट गेट कंपाइल्ड। वो क्लास कंपाइल ही नहीं होना चाहिए, उसकी क्लास फाइल बननी ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट इज बीइंग, है ना, आस्क्ड टू अस। तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी एनकाउंटर दिस? तो देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू कम अप विद अ क्लास हियर। I'm going to name that class as, say, Aadhaar, and I'll just click on finish. I'm going to declare the class as abstract, and inside this class I'm going to come up with an abstract method, check Aadhaar. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आधार नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया और उसके अंदर चेक आधार नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्लेस करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ सपोज there is a class called as employee present with us, और ऐसा बोला जा रहा है हमें कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर चेक आधार कार्ड मेथड होनी ही चाहिए, किसी भी हालत में होनी ही चाहिए। सो व्हाट आई विल सिंपली डू नाउ, आई विल सिंपली आस्क एम्प्लॉय क्लास टू इनहेरिट फ्रॉम आधार क्लास। जैसे ही एम्प्लॉय क्लास ने आधार क्लास को इनहेरिट कर लिया, एज यू कैन सी देयर, वहां पे कंपाइल्ड एरर आ रहा है, employee is not abstract and does not override abstract method check Aadhaar in Aadhaar। means what? employee class ने Aadhaar class को inherit किया है, Aadhaar class itself is an abstract class, Aadhaar class एक abstract class है, और हम लोगों को ये पता होना चाहिए, या अगर हम लोगों ने ये देखा है previous program में, that whenever a class inherits from abstract class, the child has to override all of its abstract methods, all of the abstract methods of parent class। तो employee चाइल्ड है, आधार क्लास पेरेंट है, पेरेंट आधार क्लास के पास कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आधार क्लास के पास चेक आधार नाम की एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसे हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। एंड द मोमेंट आई हैव डन दिस, एज यू कैन सी देयर, चलो चाहे तो मैं यहाँ पे जाके कोड लिख देता हूँ, मैंने ये कोड लिख दिया, आधार कार्ड चेक। अब द मोमेंट आई हैव डन दिस, एज यू कैन सी देयर, इन अ वे मुझे जो रूल्स फॉलो करने के लिए बोले थे, क्या वो रूल मैंने यहाँ पे फॉलो कर दिया? एक जो सिंगल रूल फॉलो करने के लिए बोला था, तो आंसर इज यस। मुझे बोला गया था कि एम्प्लॉय रिलेटेड सारे क्लासेस में चेक आधार कार्ड नाम की मेथड होनी चाहिए, और ना हो तो क्लास कंपाइल ही नहीं होना चाहिए। तो क्या मैंने ऐसा क्लास बनाया यहाँ पे जिसके अंदर चेक आधार वाली मेथड है? तो आंसर इज यस। और अगर मैंने इस मेथड को हटा दिया तो क्या ये क्लास कंपाइल होगा? तो आंसर इज ऑब्वियसली नो, ये क्लास कंपाइल तो चांस ही नहीं है कि होगा। Now I'm going to add one more class here. Say we are going to name it as my main. This class is there for the main method. ये main method के लिए class है, and then यहाँ पे we can always create object of employee class, and by the virtue of inheritance and abstraction, everything, as you can see there, check Aadhaar is the behavior that we have associated with our employee class object now, and in a way ये behavior इस employee class के साथ होना अभी mandatory है, क्योंकि employee ने आधार क्लास को inherit करा, और आधार क्लास क्या है? abstract class है, और उसके पास एक abstract method check आधार है, तो employee के लिए now it has become mandatory to override that method. So in short, from this example, what we have understood here is, technically speaking, that class is used
provide prototype for how objects to behave, or say prototype for what behavior objects will show, or what we can say is abstract class is used to provide a set of rules for all the derived classes to follow. This should be your answer. If it gets asked in your interview, why should we go for use of abstract classes? तो जैसे मैंने बोला कि ये एक डिजाइन प्रोटोटाइप फॉलो की जा रही है अपने पास, है ना। अब ये डिजाइन प्रोटोटाइप का मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर सपोज टू कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि एक हमारे सेट ऑफ क्लासेस के पास एक कॉमन बिहेवियर आ जाए, तो वो कॉमन बिहेवियर की जो भी मेथड्स होंगी वो सारी मेथड्स हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डाल देंगे और हमारे चाइल्ड क्लासेस को बोल देंगे कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करो। तो जैसे ही वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करेंगे, वो जो कॉमन बिहेवियर वाली मेथड्स है, इट वुड बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल द चाइल्ड क्लासेस टू फॉलो दैट बिहेवियर। तो इन अ वे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी मेरी। इन अ वे हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इन अ वे हम लोग यहाँ पे डिजाइन प्रोटोटाइप फॉलो कर रहे हैं जिससे सारे चाइल्ड क्लासेस को फॉलो करना जरूरी हो जाए। So I just hope that you people have understood what is the use of abstract classes here. In coming sessions, we will be coming up with some more interesting topics from Java. I'm going to stop sharing my screen now. Thank you.